नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हमारे सभी दर्शकों से अनुरोध है, पूरे विश्व में कोरोना वायरस आपदा संकट आई हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि सरकार के दिए हुए निर्देश का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें और बाहर ना निकले। मास्क और सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। धन्यवाद। मानगो आजाद नगर रांची से आए 5 लोगों को MGM अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया। मानगो पार्टी चेक पोस्ट के पास अमृतसर से आ रहे लोग पकड़े गए। मानगो समता नगर डबल मर्डर केस समाज के लोग मिलेंगे वाड़िया आरक्षी अधीक्षक से। जमशेदपुर पोटका विभिन्न मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जमशेदपुर ऑल इंडिया तालमुल कांग्रेस पार्टी की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष हेमा घोष ने भोजन वितरण किया। खबरें विस्तार से। मानगो पार्टी चेक पोस्ट के पास पंजाब अमृतसर से 6 लोग घाटशिला की ओर जा रहे थे। सभी अधिकारियों ने उन्हें लिया। स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। सभी के पास पंजाब सरकार की पास उपलब्ध थी। 4 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। बाकी 2 पंजाब अमृतसर लौट जाएंगे। कैसे जानकारी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये लोग चेकिंग दौरान पाया गया कि लोग अमृतसर पंजाब का नंबर था, तो हम लोग देख कर रोके। इसके बाद में ये लोग अमृतसर से घाटशिला जा रहा, जिसमें 2 लेडीज और 3 जेंट्स हैं। ऑलरेडी पंजाब सरकार से पास इशू हुआ है इन लोगों को, और 2 आदमी अभी छोड़कर लौट जाएंगे। और एक बच्ची भी है साथ में। हाँ, एक छोटी बच्ची भी है। और हम लोग स्वास्थ्य टीम को बुलाए हैं, अभी चेकअप कराने के बाद ही इन लोगों को हम छोड़ेंगे। मतलब क्या इन लोगों को कहाँ होम क्वारंटाइन किया जाए? हाँ, होम क्वारंटाइन। जो लोग यहाँ रहेंगे उन लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। बाकी 2 लोग जाएंगे? हाँ, 2 लोग लौट जाएंगे। टोटल मतलब 4 लोग यहाँ हैं बच्ची लेके? हाँ, बच्चे लेके। टोटल 6 आदमी है ना? राम जी से। मानगो आजाद नगर रोड नंबर 7 होल्डिंग नंबर 15 MD आरिफ हसन रिजवी के घर 5 लोग रांची से आ रहे हैं। सभी मानगो चेक पोस्ट पर अधिकारियों ने इन्हें जांच के लिए रोका। स्वास्थ्य विभाग की टीम को आई और सभी को MGM अस्पताल लेकर गई और उन्हें क्वारंटाइन किया गया। जमशेदपुर ऑल इंडिया तालमुल कांग्रेस पार्टी के पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष हेमा घोष लॉकडाउन के मद्देनजर पंचायत गरीब और असहाय लोगों के बीच भोजन एवं सूखा राशन वितरण किया। हम लोग गरीब और असहाय लोगों की किसी तरह मदद करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारी दिक्सलाई विधानसभा स्थित सुसनगढ़िया पंचायत में जितने सारे ज़रूरतमंद लोगों हैं, सभी को मैं भोजन का प्रबंध की हूँ। सभी को मैं भोजन खिला रही हूँ। ये मेरे प्रयास कोरोना के कारण जो हमारे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो मतलब लॉकडाउन चल रही है, उसके दौरान मैं ये सिलसिले जारी रखी हूँ। मेरी जितनी प्रयास हो, सब छोटे बड़े भाई के सहायता में मैं ये लगातार भोजन का प्रबंध करके आ रही हूँ। इसमें मेरे को काफ़ी खुशी लग रहा है कि ज़रूरतमंदों को 2 दाना मैं दे पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है, आज मूड डे है, श्रमिक दिवस है। उनको मैं श्रमिकों को श्रद्धा ज्ञापन करके मैं आज यही कहना चाहूँगी, भगवान मेरे को और भी क्षमता दे कि सभी कोई का दुख तकलीफ मैं कंधा में ले सकूँ। डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, मास्क बांधना जरूरी है, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजेशन सारी कुछ करना जरूरी है। तो हम लॉकडाउन के बाद से हमारे जो भोजन देने का जो सिलसिले है, सिर्फ भोजन देना ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। घोड़ी बग्गी एवं पालकी बारात एवं जुलूस के लिए संपर्क करें। हमारा पता किटाडी ग्वालापट्टी नियर RPF बैरक टाटा नगर जमशेदपुर। संपर्क करें सालिग्राम तिवारी। हमारा दूरभाष नंबर 9234778410 और 9973782222।
बार फिर से आपका स्वागत है JK न्यूज में। जमशेदपुर पोटका लॉकडाउन के मद्देनजर पोटका प्रखंड के छोटे छोटे विभिन्न मनरेगा के तहत 1100 मजदूरों को कार्य पर लगाया गया। जिन क्षेत्र पर एक भी कोरोना मरीज नहीं मिले हैं उन क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रथम फेज में 1100 मजदूरों को रोजगार दी जा रही है और सरकार द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है। मनरेगा बंद था, सरकार के निर्देश के आलोक में पुनः प्रारंभ किया गया है। अभी 1100 लेबर हमारे प्रखंड में लग चुके हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को काम की आवश्यकता होगी हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे। निर्माण है वो सब काम जारी रह सकता है, लोग अपने घर बनवा सकते हैं। चावल पर्याप्त मात्रा में है। चावल पर्याप्त मात्रा में है, राशन कार्ड के माध्यम से वितरण किया गया है। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं था, जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया था, उनको भी 10-10 kg चावल प्रति ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उनको दिया जा चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने UCIL और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से खाद्य सामग्री का पैकेट उन लोगों को बंटवाया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। जमशेदपुर पोटका कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी सरकार द्वारा लॉकडाउन एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसको लेकर लोगों ने कहा लॉकडाउन 3 होने वाला है। सभी ने एकमत होकर लॉकडाउन 15 दिनों तक बढ़ाने की बात कही ताकि इस बीमारी का समूल नाश हो सके। लॉकडाउन खुलने से लोग इधर उधर आना शुरू कर देंगे, जिससे काफ़ी खतरा बढ़ सकता है। लॉकडाउन को बढ़ाना इसीलिए है, अभी का परिस्थिति में हमारे देश में हमारे राज्य के जो भी परिस्थिति है, अगर लॉकडाउन हम लोग नहीं बढ़ाते हैं तो लोग ये जो खामियां हम लोग को भुगतना पड़ेगा, ये फिर सरवाइव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे और भी आवश्यक सामग्री में और भी बहुत कुछ है, केवल आलू दाल प्याज खा लेने से हमारा पेट भर देने से हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं हो रहा। अभी मान लीजिए साबुन है, तेल है, कोलगेट है, ब्रश है ना, चड्डी गंजी गमछा चप्पल, ये सारे चीज़ों को एक गाइडलाइंस के तहत एक नॉर्मल आवश्यकता, पूरी आवश्यकता तो नहीं पूरा किया जा सकता, नॉर्मल व्यक्तियों की आय और रहन सहन की जो व्यवस्था है उसको गाइडलाइंस कर दिया जाए और लॉकडाउन को उसके दिशा निर्देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया और बढ़ाई जाए। मानगो समता नगर डबल मर्डर केस में समाज सेवी चंदन यादव और समाज के कई मुख्य लोग ने मृतक लड़के के पिता से भेंट की और कहा यह आत्महत्या नहीं है बल्कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। अंदेशा यह और भी है कि कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी संदर्भ में समाज के मुख्य लोग वाड़िया आरक्षी अधीक्षक से भेंट करेंगे। हैं असहाय लोग हैं, इनकी बेटे की हत्या हो जाती है और इसमें एक और लड़की की भी हत्या होती है और उस मामला को लोग कुछ और तूल देते हैं कि ये आत्महत्या का मामला है। तो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कुछ 2-4 लोग करके कि भाई ये ऑनर किलिंग का मामला है। हम लोग कल SSP साहब से हमारे लोग हम लोग सबको मिलके जा रहे हैं, उनको ये बोलने का प्रयास करेंगे कि भैया इसमें उचित न्याय लड़का लड़की दोनों को मिलना चाहिए। क्योंकि इस केस पे एक अभियुक्त को जेल भेजा गया है लेकिन इसमें संलिप्तता बहुत लोगों की है, तो उसकी हमारी विचार विमर्श हो रही है और हमारे काफ़ी लोग हम लोग 2-3 लोग आए हैं। समाज है तो समाज में आना ही होगा। जब इस कष्ट को हमारे भाई लोग के साथ होगा तो हम लोग सारे भाई एक है और हम लोग आएंगे ही। तो कल हमने SSP के साथ में हम लोग 2 से 3-4 लोग मिल रहे हैं, जो हम लोगों का नाम में जैसे प्रताप भाई हुए, डॉक्टर साहब हुए और 3-4 लोग के एक समूह मिलेगा और उनको ये बताने का प्रयास करेगा कि ऑनर किलिंग का ही मामला है, इसको कुछ किसी और रूप पे लोग ना देखें। और भी लोग शामिल हैं इसमें? अरे बिल्कुल है, ऑनर किलिंग का मामला में होता क्या है, मतलब अकेला एकदम निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर आप उचित कार्रवाई करें। हम लोग यही मांग करते हैं, केस को किसी तरह से गुमराह ना किया जाए। आज कहाँ आए थे आप लोग? ये समता नगर इन्हीं का जो विनोद जी के बेटे हुए उनकी परिवार के पास हम लोग आए हैं और हम लोग का यह प्रयास है, पूरा समाज उनके साथ आज खड़ा है। आज नहीं और एक केस जब तक चलेगा तब तक हम लोग रहेंगे। बिष्टुपुर होटल एल्कॉर के मालिक राजीव दुग्गल के समर्थन में रोटरी क्लब, स्टील सिटी और कई व्यापारी सामने आए। इनका कहना है राजीव दुग्गल के केस में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बाकी जनता के लिए उन्होंने, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन है कि कम से कम 2000 लोगों को खाना डेली वो खिला रहे थे और बाकी भी सोशल में एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहे हैं वो। देखिए, हम ये समझते हैं कि जो भी हुआ है उसका थोरो इन्वेस्टिगेशन करिए। आप किसी जो भी इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली उनको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बट हर एक चीज़ के लिए अगर आप मालिक को अंदर कर देंगे तो फिर उसके हिसाब से तो कोई आदमी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा झारखंड में।
ये मेरे हिसाब से कहीं चूक हुई है या कोई प्रेशर में किया गया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और गवर्नमेंट को और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रिकंसिडर करना चाहिए इस मामले को, और उनको बिल्कुल बाइज्जत रिलीज़ करना चाहिए और अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहें। हम वो नहीं बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेट मत कीजिए, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर कोई गलत पाया जाता है आप उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, बट ऑन द ग्राउंड्स दैट अ पर्सन मे बी एन अक्यूज, आप उनको अंदर बंद कर दीजिएगा, वो भी शेमलेसली अरेस्ट। जमशेदपुर बरौमई सारस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर जयराम दास ने जयप्रकाश आश्रम बरौमई में लोगों के बीच कच्चा सामान वितरण किया, जैसे चावल, आलू, प्याज और बच्चों के लिए बिस्किट वितरण किया। इनका कहना है जब तक लॉकडाउन चलेगा हम लोगों की इसी तरह मदद करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।